सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज हमारे पास है, एक तार को वजन W लटका कर खींचा गया है। अगर तार का डायमीटर पहले से आधा रह जाता है तो इसकी लंबाई में इजाफा होगा, यानी इसका जो डायमीटर है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, तो इसको लंबाई में कितना इजाफा होगा ये हमने मालूम करना है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। लंबाई में तब्दीली जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है डायमीटर के स्क्वायर के। तो लंबाई में तब्दीली L हो जाएगा, तो हमारे पास डायमीटर को D के साथ शो करते हैं, तो D का स्क्वायर आ जाएगा, यानी L जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है D के स्क्वायर के। तो अगर इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी L बराबर है 1/D स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यू इसको पुट करते हैं, क्योंकि हमें कहा गया डायमीटर हाफ है, तो इसकी जगह पे D/2 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/D/2 का स्क्वायर, D/2 का स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा D स्क्वायर बाई 4। इसको मैंने इस तरीके से लिख देता हूँ, 1/D स्क्वायर ओवर 4। तो मेरे पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई की है तो चेंज करूंगा डिवीजन को, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4/स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 4 को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/D स्क्वायर, तो 1/D स्क्वायर मेरे पास किस चीज के इक्वल था, L के इक्वल था, तो इसकी जगह पे हम L लिख लेते हैं। तो होल L हमारे पास, यानी लेंथ जो थी हमारे पास वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हो गई, 4 गुना बढ़ गई। तो 4 गुना वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दाल वाला ऑप्शन हमारे पास 4 गुना वाला ऑप्शन है, तो हमारे पास करेक्ट है, तो दाल वाले ऑप्शन के ऊपर हम टिक लगा देंगे। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एक ही मटेरियल की 4 तारें एक जितने वजनों से खींची गई हैं, इनकी लंबाइयां और मोटाइयां दर्जा झेल हैं, इनमें से कौन से ज्यादा लंबाई हो जाएगी। तो पहले वाली की लंबाई दी गई है 1 मीटर, फिर इसके बाद 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और इसके बाद डायमीटर की एक लंबी मीटर जो 2 मिलीमीटर, तो फिर 3 मिलीमीटर, और फिर 0.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो लंबाई में इजाफा होता है, और यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ लंबाई में इजाफा, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लंबाई पे और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है डायमीटर के। तो इसका मतलब है जब लंबाई ज्यादा होगी तो लंबाई में इजाफा भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लंबाई किससे के ज्यादा है, 4 मीटर वाले की लंबाई ज्यादा है, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये वाला जो है ये करेक्ट होगा। हम डायमीटर के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। डायमीटर जिसका सबसे कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, डायमीटर में सबसे कम जिसका होगा इसकी लंबाई में सबसे ज्यादा इजाफा होगा। तो डायमीटर तो कम है, वो भी है इस ऑप्शन में है 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है, क्योंकि ऊपर 1, 2 और 3 वैल्यूज है, यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर सबसे कम है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो दाल वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 2 और 3 बराबर मीटर एरिया की 2 धातु की प्लेटें एक माया के अंदर एक गहराई में रखी गई हैं। दोनों प्लेटों पर प्रेशर में निस्बत होगी, तो प्रेशर में निस्बत हमने बताना है कि कितनी होगी। तो प्रेशर जो होता है इसका फार्मूला होता है P = ρgh। तो रो का से मुराद है होता है डेंसिटी, और G से मुराद होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और H से मुराद होता है माया की गहराई। तो हमारे पास जो है ये, अब क्योंकि प्रेशर इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर मुनहसर नहीं करता, तो एरिया के तब्दील होने से प्रेशर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आती। तो हमारे पास कोई अलिफ वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट होगा, जो कि हमारे पास बेशक इसका एरिया 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, तो एरिया में तब्दीली आने से प्रेशर पे तब्दीली नहीं आती। तो इसमें प्रेशर में तब्दीली नहीं तब तक नहीं है जब तक डेंसिटी में तब्दीली है आता है। गहराई में तब्दीली है या फिर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में तब्दीली है, तो प्रेशर में तब्दीली आती है। एरिया के चेंज होने से प्रेशर में तब्दीली बिल्कुल भी नहीं आती, इसी वजह से अली वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है माया के अंदर किसी भी नुक्ता पर प्रेशर मुतनासिब होता है, तो प्रेशर किस चीज का मुतनासिब होता है। यहाँ पे हमने फार्मूला में डिस्कस किया था कि ρgh है, तो माया की डेंसिटी भी ठीक है। इसके बाद G से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो माया की यहाँ पे G में दिया गया है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी बात ठीक है। इसके बाद H यानी डेप्थ जो होता है या हाइट, तो हमारे पास जो है कि गहराई, तो माया की सतह के नीचे नुक्ते की गहराई के, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास ठीक है। तो इसका मतलब है दाल वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि दर्जा बल्ला इनमें से तीनों का जो है वो तज़किरा आ जाता है, तो हमारे पास दाल वाला ऑप्शन करेक्ट है, इस पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी माया पर डाला गया प्रेशर बढ़ जाता है तो माया के हर हिस्से पर अमल करता है, कम हो जाता है और बर्तन की दीवारों में मुंतकिल हो जाता है। माया की मास के तनासुब से बढ़ जाता है,
फिर माया के हर हिस्से में मुंतकिल हो जाता है, यानी किसी तब्दीली के माया के हर हिस्से में और इसको रखने वाले बर्तन की दीवार में मुंतकिल हो जाता है। हमारे पास दाल वाला ऑप्शन जो है वो जो पास्कल का कानून है वो ये बताता है कि जब किसी माया पर प्रेशर लगाया जाता है, यानी बगैर किसी तब्दीली से माया के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है। इसमें गिवन है कि हर हिस्से में और इसको रखने वाले बर्तन की दीवारों में मुंतकिल हो जाता है। तो हमारे पास दाल वाला ऑप्शन करेक्ट है, हम इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक फजा एक मुस्ततिली सतह पर कितनी फोर्स डालती है। मुस्ततिल की लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, जबकि फजाई प्रेशर है कि वो 100 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस स्टूडेंट, क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के उर्दू मीडियम फिजिक्स के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज हमारे पास है, एक जर्रे पर बैक वक्त 3 और 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। जर्रे पर हासिल फोर्स होगी अगर 3 और 4 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लग रही हैं तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, दो हालतें हो सकती हैं। या तो इन दोनों लगने वाली फोर्सेस की सिमत एक जैसी होगी, अगर दोनों की सिमत एक जैसी होगी तो हम 4 में 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। लेकिन अगर इनकी सिमत मुखालिफ होगी तो फोर्स में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 या 7 जो होगा हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 1 और 7 जो है वो ये हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास, एक जिस्म पर F1 और F2 फोर्सेस अमल कर रही हैं और इनमें टार्क T पैदा हो तो जिसम मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन की हालत में तब होगा जब तो इनकी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की दो हालतें होती हैं। पहली हालत होती है सिग्मा P इज इक्वल टू 0 और दूसरी हालत होती है सिग्मा T इज इक्वल टू 0। कोई भी जिस्म मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब दोनों हालतों के ऊपर जो है वो अमल कर रहा हो, यानी सिग्मा F इज इक्वल टू 0 हो और T भी 0 हो। तो सिग्मा T इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे हमारे पास अली वाला ऑप्शन जो है वो गिवन है, दो मतलब जिसमें सिग्मा F भी 0 है और T भी 0 है, दोनों 0 दिए हैं तो अली वाला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, हम इस पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, एक दुकानदार अपनी चीजें ऐसे तराजू में तोल कर बेचता है जिसके पास दोनों पल्लों के आम बराबर नहीं हैं। अगर वो छोटे आम वाले पल्ले में चीजें डालता है तो वो हमने बताना है कि उसे नुकसान होता है या नफा है। अगर वो ऐसे पल्ले के साथ ऐसे तराजू के साथ चीजों को तोल रहा है जिसके दोनों पल्ले बराबर नहीं होते तो वो छोटे आम वाले पल्ले में चीजें डालता है, यानी जो जो चीजें हैं जो हैं वो छोटे आम वाले पल्ले में डालता है, जब वजन जो वो करता है वो बड़े आम वाले पल्ले में रखता है। तो हमने बताना है जो दुकानदार है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं यानी इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। हमारे पास एक तराजू है और तराजू के एक पलड़ा जो है वो एक आम जो है वो लंबाई में ज्यादा है और दूसरा लंबाई में कम है। तो अब जो दुकानदार है वो जो लंबाई वाला जो ज्यादा लंबाई वाला है उसमें सामान रखता है और जो दूसरा है उसमें वो मतलब कोई भी वेट वगैरह तराजू में रखता है, मतलब चीजें रख देता है। अब इसमें इस तरीके में देखा जाए जो तराजू के है जो इसका पलड़ा ज्यादा है उसमें वो दुकानदार सामान रखता है यानी कुछ चीजें रख देता है, और जो पलड़ा की लंबाई कम है उसमें वो वजन रख देता है। यानी मिसाल के तौर पर अब 1 किलोग्राम उसने कोई तोल करना है, उसी साइड पे वो वजन रखता है जिसकी लंबाई कम है, मतलब उसको जो हमारे पास वेट होता है जिस किलो वाला 1.5 किलो वाला पाव वाला वो उस साइड पे रखता है जिसके आम की लंबाई कम होती है। अब जिस आम की लंबाई ज्यादा होती है उधर वो चीजें रख देते हैं। अब उसने जो चीज बेचनी होती है वो उस साइड पे रख देता है। अब इससे जब दुकानदार तोल के देगा तो फायदा होगा नुकसान जाहिर बात है, जब जिस जो पलड़ा जो आम पहले ही नीचे है लंबाई ज्यादा है उधर वो चीजें रख रहा है तो उस साइड पे दुकानदार को नुकसान होगा, क्योंकि इस पल्ले की लंबाई जो है वो उस आम की लंबाई से पहले ही ज्यादा है, पहले ही वजन इस साइड पे बहुत ज्यादा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 1 किलोग्राम इसमें माप के कुछ भी देना चाहे तो वो 1 किलोग्राम तो वो जो उसने रखा हुआ है वेट वो बराबर हो जाएगा, लेकिन जो लंबाई पहले ज्यादा है जितनी उतना वेट और उसमें और ऐड हो जाएगा। इस तरह ये दुकानदार को नुकसान होगा और हमारे पास जो नुकसान वाला ऑप्शन है वो उस तो हमारे पास दुरुस्त होगा, हम इस पे टिक लगा देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक आदमी तने हुए रस्से पर चलता है तो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक बांस को उसकी हाथ में पकड़े रखता है। ये इतलाक है। तो ये किस चीज़ का इतलाक है? ये है मोमेंटस के असूल का इतलाक है। कि मोमेंटम के असूल का इतलाक क्यों है? क्योंकि मोमेंटम के असूल के मुताबिक कोई भी जिस्म तब तक इक्विलिब्रियम में होता है जब तक उस पर अमल करने वाला क्लॉकवाइज मोमेंटम इस पर अमल करने वाले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम के बराबर हो। तो अगर मिसाल के तौर पर जब वो रस्सी के ऊपर चल रहा हो, वो अगर वो दाएं जानब यानी राइट साइड पर गिरने लगे तो वो क्या करता है? तो उसके अंदर जब वो गिरने लगता है राइट साइड पे तो इसके अंदर क्लॉकवाइज स्टार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो क्लॉकवाइज स्टार्क मतलब जो होता है, क्योंकि इसके अब तवाज़ुन को बरकरार रखना है तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्क भी बनना चाहिए। तो क्या करता है, जो उसके पास पकड़ा हुआ बांस होता है वो दूसरी सिमत में मूव करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज सिमत में मूव करता है। तो इस तरीके से उस पर अमल करने वाला क्लॉक का जो होगा मतलब वो क्लॉकवाइज टार जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टार के बराबर हो जाता है, तो तवाज़ुन में आ जाता है, गिरता नहीं है। इसी वजह से हमारे पास जो ऑप्शन है मोमेंटस का असूल वाला ऑप्शन वो करेक्ट होगा। हम इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास किस जिस्म के सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जिस्म के अंदर वाक़या होता है। तो जिस्म इसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हमेशा जिस्म के अंदर होता है। ज़ाहिर बात है अंदर जरूर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। जिस्म के अंदर हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। अब दूसरा दिया है हमेशा जिस्म के बाहर वाक़या होता है। जिस्म के बाहर भी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता। जिस्म के हमेशा जिस्म की सतह पर होता है। जिस्म की सतह पर भी वाक़या हो सकता है लेकिन इसमें भी हमेशा नहीं होता। तो जिस्म के अंदर या बाहर या सतह वाला पर वाक़या हो सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है जो होगा वो हमारे पास करेक्ट है। हम इस पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एक सिलेंडर अपने गोल पेंदे के बल पड़ा हुआ है। ये क़याम पज़ीर तवाज़ुन में है, गैर क़याम पज़ीर तवाज़ुन में है, न्यूट्रल तवाज़ुन में है या इन तीनों में से किसी में भी नहीं। तो इसका पेंदा गोल है तो अगर हम इसको हिलाएंगे तो थोड़ा सा वो हिल के अपनी पहले वाली हालत के अंदर वापस आ जाएगा। तो वो कौन सा तवाज़ुन होता है जिसमें चीज़ों को हिलाने पे वो पहले वाले पोजीशन के अंदर वापस आ जाती हैं? तो हमारे पास वो होता है क़याम पज़ीर तवाज़ुन। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो क़याम पज़ीर तवाज़ुन होगा। तो इस वजह से जल्दी वाला ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है हम इस पे टिक लगा देंगे।